अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद ज़काउल्लाह कन्नಡ टीचर। एस एस एल सी 10ನೇ ತರಗತಿ यानी 10th स्टैंडर्ड का सेकेंड लैंग्वेज कन्नಡ द्वितीय भाषे में पूरक ओदु कಳ್ಳर ओदु यानी सप्लीमेंट्री रीडिंग कಳ್ಳर गुरु चैप्टर से हमने पूरी स्टोरी को पिछले क्लासेस में सीखो ही। ऑलरेडी इससे पहले जो है हमें 4 क्लासेस कर को ही, जिसमें कम्प्लीटली आपको लेसन का स्टोरी और उसका एक्सप्लेनेशन और आपको उसमें ऑथर का इंट्रोडक्शन और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इस तरह से तमाम चीज़ें मैं हाईलाइट कर को हूँ। तो एक बड़ी स्टोरी है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा क्लासेस ले रहा हूँ। तो आज ये अभ्यास प्रश्नಗಳು रहेगा, ये क्लास इसका लास्ट रहेगा। तो अभ्यास प्रश्नಗಳು में एग्ज़ाम के नज़रिए से जो पूछे जाने वाले टेक्स्ट बुक में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस और कुछ एडिशनल क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस पेपर्स वगैरह में जो पूछ करें उस तरह के क्वेश्चंस भी जो है इंक्लूडिंग टेक्स्ट बुक के साथ वो क्वेश्चंस भी मैं पढ़ाऊँगा, जो कि उसके सल्यूशन के साथ यानी जवाब के साथ, सवाल और जवाब के साथ अब हमें सीखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो देख सकती अभ्यास प्रश्नಗಳು करके है यानी प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रश्नಗಳು यानी क्वेश्चंस। तो फर्स्ट मेन एक ही मेन इसमें आ मेन करको दिए यानी फर्स्ट मेन ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ आंसर बिलो क्वेश्चन, आंसर द बिलो क्वेश्चन, आंसर द बिलो क्वेश्चन। बिलो क्वेश्चंस ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ नीचे दिए गए सवालों का जवाब लिखोगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, प्रश्न 1 वैद्यರು यानी डॉक्टर भीमनायकन यानी भीमनायक के मगुविन बच्चे के प्राणवन्नु उसकी जान को हेगे किस तरह से उಳಿಸಿದರು बचाया, यानी डॉक्टर जो है भीमनायक के बेटे के जो है जान को किस तरह से बचाया। ವೈದ್ಯರು ಭೀಮನಾಯಕನ ಮಗುವಿನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಳಿಸಿದರು। ಸೊ ಹೌ ದ डॉक्टर सेव्स द लाइफ्स ऑफ द थ्यूस बॉस द भीमनायका। तो इसमें आंसर जो है हमें सॉल्यूशंस की तरफ जाएंगे। सो आप देख सकती, तो इसमें एडिशनल क्वेश्चन भी है। पहले टेक्स्ट बुक का जो है क्वेश्चन तुम ना मैं पढ़ा देता हूँ। तो ये तीसरे में क्वेश्चन देखो ही, जो एडिशनल क्वेश्चन है बाद में हमें डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन एज पर द टेक्स्ट बुक में पूछी वो मैं सोल्यूशन में तीसरा क्वेश्चन, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता खूँ तुम ना एडिशनल क्वेश्चन भी ही कर को। तो प्रश्न 3 में से फर्स्ट 1 का आंसर वो ವೈದ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಭೀಮನಾಯಕನ ಮಗುವಿನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಳಿಸಿದರು, किस तरह से डॉक्टर ने भीमनायक के बच्चे के जान को बचाया। उत्तर यानी आंसर कुप्पी औषधದಿಂದ यानी उनके जो दवाई का बॉटल था उससे, दवाई से, औषध यानी दवाई, ಹಾಗೂ काड़िनल्लिन और यानी जो उनके मेडिसिन का जो बॉक्स था उसमें से औषध दवाई, ಹಾಗೂ काड़िनल्लिन और दवाई और जंगल के ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳ यानी पेड़ और पौधों का रसदिंदा रस से वैद्यರು यानी डॉक्टर ने भीमनायकन मगुविन प्राणवन्नु यानी भीमनायक के बेटे के जान को उಳಿಸಿದರು बचाया। यानी डॉक्टर किस तरह से जान बचाया बच्चे का, तो पहले अपने पास जो बॉक्से में लाए थे दवाई उसके ज़रिए से, और काड़िनल्लिन गिड़मूलिकेಗಳ यानी जो जंगल से वो पौधों से जो पत्ता लेकर आए जो कि दवाई का काम करता, उसका रस से डॉक्टर ने भीमनायक के बेटे को जो है पिलाकर मगुविन प्राणवन्नु उಳಿಸಿದರು बच्चे की जान को बचाया। So how did he save the life of the child Bhimanayaka? By giving his medicines from he has bought some from medicine box, he bought some medicines, right, that medicine and also some like जो जंगल से जड़ी बूटियों का जो रस निकाल के by giving that, so doctor saves the life of Bhimanayaka's child। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें तीसरा दी है सोल्यूशन में, क्योंकि एडिशनल क्वेश्चन ही ऑलरेडी बता करूँ, डोंट गेट कंफ्यूज। सो
एक क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया जो कि टेक्स्ट बुक में पूछा गया है। अब दूसरा क्वेश्चन ना जो टेक्स्ट बुक के हिसाब से कर लेंगे, उसके बाद हमें एडिशनल क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। प्रश्न 2 क्वेश्चन नंबर 2, वैद्यर मनेयिंद यानी डॉक्टर के घर से कಳುವಾದ चोरी हुए ना वस्तुಗಳು यानी डॉक्टर के घर से चोरी हुए वस्तुಗಳು चीज़ा मरली सिक्किದ बगे हेगे, किस तरह से वापस उनको मिला। जो कुछ भी डॉक्टर से घर से डाका डालकर चोरी किए थे चीज़ा, इसको किस तरह से जो है डॉक्टर को वापस मिले, ये चीज़ हमें लिखना। इसका आंसर अब हमें देखेंगे, सॉल्यूशंस की तरफ जाएंगे हमें। सो यू कैन सी हियर, तो यहाँ क्योंकि एडिशनल क्वेश्चन भी है तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 दिखा रहा है। टेक्स्ट बुक के हिसाब से ये सेकेंड क्वेश्चन से सॉल्यूशन में मैं ऑलरेडी बता हूँ, सो डोंट सी अबाउट द क्वेश्चन नंबर बिकॉज एडिशनल क्वेश्चन आल्सो देयर। तो सेकेंड क्वेश्चन व्हाट वी आर डिस्कस इन द टेक्स्ट बुक सेम जो है आप देख सकती हैं प्रश्न 7 में है, जो कि 2 टेक्स्ट बुक का अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक। भीमनायकनु, हाँ सॉरी, तो यहाँ नीचे है देखो प्रश्न नंबर 8 यानी प्रश्न 8 में जो सेकेंड का आंसर था वैद्यर मनेयिंद ಕಳುವಾದ वस्तुಗಳು मरली सिक्किದ बगे हेगे। सो डॉक्टर से घर से जो चोरी हुए थे वो चीज़ें वापस डॉक्टर को कैसे मिले, तो सेकेंड क्वेश्चन में है वो आंसर। सेकेंड क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक, और इसमें 8वें में मिल जाएगा आपको, 7th में नहीं 8वें में। वो सेकेंड का आंसर जो टेक्स्ट बुक में दिए हैं क्वेश्चन का आंसर वो 8th में मिल जाता। तो सीधा क्वेश्चन सेम क्वेश्चन जो कि मैं टेक्स्ट बुक में हाईलाइट करी हूँ, वैद्यर मनेयिंद यानी डॉक्टर के घर से ಕಳುವಾದ चोरी हुए वस्तुಗಳು चीज़ा मरली यानी वापस, सिक्किदा मिलने का, बगे हेगे किस तरह से मिला। जो डॉक्टर के घर से चोरी हुए थे चीज़ा वो वापस डॉक्टर को किस तरह से मिला। सो दिस इज़ द क्वेश्चन, राइट। सो सेम टेक्स्ट बुक में भी देखो। सो आंसर अब इसका उत्तरा यानी आंसर कಳ್ಳर गुरुवाद यानी चोरों का जो बॉस था, द बॉस ऑफ द थीव्स, चोरों का जो गुरु था, सरदार था, भीमनायका। भीमनायका कौन था? चोरों का सरदार बॉस जो था भीमनायका। मगनन्नु उसके बेटे को चिकित्से माड़ी ट्रीट करके, ट्रीटमेंट देकर, चिकित्से का तो ट्रीटमेंट उसका इलाज, डॉक्टर जो चोर के जो बॉस चोरों के जो सरदार था भीमनायका के बेटे को इलाज कर कर प्राणापायदिंद यानी जान से, प्राणापाय जान से, बदुकिसी प्राणापायदिंद बदुकिसी जान से जो है हाथ धोना पड़ता था उससे बचाकर, उनका जान बचाकर, मनेगे बंदा वैद्यरु घर आए डॉक्टर, डॉक्टर जो है जो कि चोरों का सरदार का जो है ट्रीटमेंट कर को प्राणापायदिंद यानी उन्होंने जान से खो देने का जो ये था मौका, वो उससे बचाकर वापस मनेगे बंदा वैद्यरु डॉक्टर अपने घर आए, राइट। तो पहले चोरों का सरदार जो था डॉक्टर के घर डाका डालिया, तो स्टोरी आप प्रीवियस क्लासेस देखे तो आपको डिटेल में मालूम हो जाता है, ओके। तो तुम्हें प्रीवियस क्लासेस भी देखते रहना इस लेसन्स के, तो ये आंसर तुम ना और भी अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाता है। तो डॉक्टर जो है जब उनके घर में चोरी हुआ, जो चोरा जो करे थे उन्हीं के सरदार का बेटा जो है बीमार हुआ था, राइट। तो बीमार होने के बाद जो है सरदार ने उसी डॉक्टर को बुलाले को आता अपने घर अपने बेटे को इलाज करने के वास्ते। जब वो डॉक्टर आए उसके मगनन्नु चिकित्से माड़ी यानी उसके बेटे को ट्रीटमेंट करे, इलाज करे, प्राणापायदिंद जान से हाथ धोने का चांस था उन्हें, यानी जान जाने की चांस थी, उससे उन्होंने बचा लिया, बदुकिसी डॉक्टर ने बचा लिया उसके बेटे को। बाद में मनेगे बंदा वैद्यर वापस अपने घर आ गए, उसका इलाज कर को उसको जान बचा को डॉक्टर। बाद में क्या होता है, धन्यता भावा यानी एक थैंकफुलनेस से, एक शुक्रिया अदा करने के तरह उसको बोलती धन्यता भाव। ಹೊಂದುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕರೆಯಲು ಬಂದ ಆ ಇಬ್ಬರು ದಡೂತಿಗಳು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ
कಳುವಿನ वस्तुಗಳ ಗಂಟನ್ನು ತಂದು मरಳಿಸಿದರು करको है। तो आंसर यानी धन्यता भाव का मतलब मैं ऑलरेडी बता करूँ, यानी एक थैंकफुलनेस बताते हुए ಹೊಂದುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ, जब उन्होंने थैंकफुलनेस को जताते हुए दिखाते हुए जो पुकारने के लिए आए थे, करेयलु बंदा जो डॉक्टर को बुलाने के लिए आए थे, आ इब्बरू वो दो धड़ूतीगढ़ मतलब हैवी पर्सनैलिटीज़ जो चोरों के सरदार के जो चोर थे, उन्हें देखने कैसे रहते हैं, अच्छे इसके जैसा रहते हैं नहीं ना, थोड़ा डर लगता है उनको देखो, तो उसको बोल रहे हैं धड़ूतीगढ़, दैट हैवी बॉडीज, हैवी पर्सनैलिटीज़ जो डॉक्टर को बुला ले जाने को आए थे, वो तलेಯ ಮೇಲೆ सर के ऊपर कಳುವಿನ वस्तुಗಳ यानी जो चोरी करके गए थे डॉक्टर के घर से, उस चीज़ों को गंटन्नु तंदु, उस चीज़ों को लाकर अपनी एक पोटली या मूठा बनले को तंदु मरಳಿಸಿದರು। अगेन दे हैव रिटर्न टू द डॉक्टर, डॉक्टर को उन्होंने दे डाले। यानी इसका मतलब किस तरह से मिला, डॉक्टर जब भीमा नायक का घर गए, ट्रीटमेंट करे, वापस अपने घर आए, तो उनको शुक्रिया अदा करने के तौर पे डॉक्टर जो चोर इनके घर से जो डॉक्टर को लेकर गए थे, उन्हीं के ज़रिए से जो चोरी किया था वो चीज़ों को डॉक्टर के घर वापस भिजवाता है, जो कि एक शुक्रिया अदा करने का तरीका रहता है। तो इस तरह से डॉक्टर ने अपने खोए हुए, चोरी हुए चीज़ों को वापस पा लेता है। सो दिस इज़ द सेकेंड आंसर। तो ये तुम ना 2 मार्क्स को पूछ सकती, वेरी इंपॉर्टेंट। सो वी हैव डिस्कस 2 आंसर्स फ्रॉम टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक के हिसाब से हमने 2 डिस्कस कर लिए। अब तीसरा, तो सी हियर थर्ड क्वेश्चन, यानी ये अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक आई हैव ऑलरेडी सेड। तो प्रश्न 3 सवाल नंबर 3, कಳ್ಳर गुरुविन यानी चोरों के सरदार का मन परिवर्तन यानी उसका मन परिवर्तन यानी उसका दिल किस तरह से बदलिया, ಹೇಗಾಯಿತು, उसका दिल बदलिया ना किस तरह से। तो चोरों का वास्ता, चोरों का सरदार, उसको मारना, लूटना है ना, किसी की जान, ये सब आसान है। तो उसका दिल, नज़रिया और दिल किस तरह से बदलिया, चोरों के सरदार में जो तब्दीली और दिल से जो बदलाव उसमें किस तरह से आया, ये लिखना। उसका दिल, उसका मन किस तरह से चेंज हुआ, जो कि अब तक वो चोर, लुटेरा, डाकू इस तरह के काम करता था। तो यू कैन सी इन द सोल्यूशन आंसर यू विल गेट। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में सोल्यूशंस में देखकर ही तो मैं ऑलरेडी बताई कि वो कहता हूँ एडिशनल क्वेश्चंस ही, इसलिए। तो थर्ड क्वेश्चंस व्हाट वी आर डिस्कस इन द टेक्स्ट बुक, सेम क्वेश्चन देखो, कಳ್ಳर गुरुविन चोरों के सरदार का या चोरों का गुरु लीडर का मन परिवर्तने उसका मन किस तरह से बदलिया, ಹೇಗಾಯಿತು किस तरह से मन बदलिया, मन परिवर्तने उसका मन बदलिया, उसका दिल बदलिया, he changed his mind, who the Thews boss, the leader of the Thews boss। तो उत्तर यानी आंसर, जवाब। सो सी हियर, तो जवाब में क्या दे रही, कಳ್ಳर गुरुवु चोरों का जो सरदार था, लीडर था, वो वैद्यर मनेयन्नु यानी डॉक्टर के घर को, चोरों का जो सरदार था डॉक्टर के घर को, मनेयन्नु संपूर्णವಾಗಿ, कंप्लीटली, पूरी तरीके से, क्या भी नहीं छोड़े जैसा, कंप्लीटली। चोरों का जो सरदार था वो डॉक्टर के घर को पूरी तरीके से, संपूर्णವಾಗಿ दोचिದ್ದನು, लूट लिया था। ही लूटेड द डॉक्टर्स हाउस, हु भीमनायक द थ्यूस बॉस, चोरों का उस्ताद, लूट लिया था, दोचिದ್ದನು। आदरू फिर भी वैद्यರು तन्ना, डॉक्टर ने अपना हट्टिಯವರೆಗೆ, फिर भी डॉक्टर अपने घर के पास आ मध्यरात्रिಯಲ್ಲಿ बंदू, यानी जिस डॉक्टर को मैंने लूट लिया था, क्या भी एक चीज़ भी नहीं छोड़े जैसा भीमनायक का सोच रहा था अपने मन में, तो उसने मेरे ही घर के करीब, तन्ना हट्टी के तो अपने इलाके में कर को, अपने मोहल्ले में, अपने घर के पास कर को, फिर भी डॉक्टर ने क्या किया, आदरू वैद्यರು, फिर भी डॉक्टर ने तन्ना हट्टिಯವರೆಗೆ यानी भीमनायक के घर के पास आया, उसके इलाके के पास आको, आ मध्य रात्रि, वो भी उस देर रात में, आधी रात में,
मिडनाइट बोलती नहीं, मध्य रात्रि मतलब मिडनाइट, देर रात में। कौन? डॉक्टर, जिसके घर में चोरी है, कुछ भी नहीं है खाने पीने के लिए, फिर भी वो डॉक्टर उस रात में उसी चोरों के सरदार के घर आते हैं, वो भी मिडनाइट में। बंधु आकर चिकित्सा नीडी, ट्रीटमेंट देते हैं। ही गिव द ट्रीटमेंट टू द भीमनायका सन, भीमनायका के बेटे को वो इलाज देते हैं। बधु की सीधागा, बाद में इलाज देने के बाद क्या करते हैं? उसको बचा भी लेते हैं। ही सेव्स द लाइफ ऑफ द भीमनायका चाइल्ड बाय गिविंग द ट्रीटमेंट, उसका इलाज करके उसकी जान बचाते हैं। कल्लर गुरुविना, इस तरह से जो चोरों का सरदार था, द थ्यूस बॉस, राइट, चोरों का जो सरदार था भीमनायका, उसका मनः परिवर्तन है, उसका दिल में जो है बदलाव आता है, उसके दिल बदलता, नरम पड़ता है, उसका मन चेंज होता। अब तक मैं लुटेरा था, डाकू था, लोगों को मारता, लूटता, ये क्या काम करता था मैं अब तक, कोई इस तरह से, अब मैं ये करना नहीं, इस तरह काम करने से नुकसान होता है, ऐसी सोच उसमें आई, सा मन बदलिया। किस तरह से मन बदलिया? सो अंडरस्टैंड नो चिल्ड्रंस। तो ये भी तुम ना 2 मार्क्स को पूछने के चांसेस रहती, सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमें अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक 4th क्वेश्चन यानी 4वें सवाल की तरफ जाएंगे। तो सी फ्रॉम टेक्स्ट बुक 4th क्वेश्चन। प्रश्न 4, सवाल नंबर 4, प्रश्न 4। कल्लर गुरु, चोरों का उस्ताद, चोरों का बॉस, पाठदिंदा, लेसन से, यानी चोरों का बॉस सबक से, नावु यानी हम, कलितुಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ, सीखने वाले, विचारಗಳೇನು, चीज़ान क्या, व्हाट आर द मैटर्स और थिंग्स वी नीड टू लर्न फ्रॉम द लेसन कल्लर गुरु। कल्लर गुरु सबक से हमें क्या चीज़ों को सीखना, क्या विचारों को सीखना, अगर समझ में आया तो। कल्लर गुरु पाठदिंदा, यानी चोरों का उस्ताद या चोरों का बॉस जो है, इस सबक से नावु कलितुಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ, हमें जो सीखना है वो विचारಗಳೇನು, क्या चीज़ों को हम सीखना है, क्या मैटर्स को हमें सीखना है, इस सबक से हम ना क्या सीख मिलते। कल्लर गुरु, चोरों का उस्ताद, सिंपल में, पाठदिंदा, सबक से, नावु हम, कलितुಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ यानी सीखने वाले, विचारಗಳೇನು, क्या मामलात को हमें सीख सकती इस सबक से, इस सबक से मिलने वाली सीख क्या, सिंपल में। तो इसका आंसर मैं सॉल्यूशन में तुमने दिखाता हूँ। सो 10 कर को दिखा रहा है, तो ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि एडिशनल क्वेश्चन यानी एक्स्ट्रा क्वेश्चन ही, इसके वजह से तो इसमें ज़्यादा नंबर दिखा रहा है सोल्यूशन में। तो पहले अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक सिखा को तुमने एडिशनल भी सिखाता हूँ, तो वेरी इंपॉर्टेंट पहले, उसके बाद इंपॉर्टेंट भी इस तरह से सीखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो टेक्स्ट बुक अकॉर्डिंग है वो, कल्लर गुरु पाठदिंदा यानी चोरों का उस्ताद, पाठदिंदा सबक से, नावु कलितुಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ हम सीखने वाले मामलात क्या हैं, विचारಗಳೇನು। ओके, सेम क्वेश्चन, टेक्स्ट बुक सॉल्यूशन। तो उत्तर जवाब आंसर, ಎಲ್ಲವೂ, ಎಲ್ಲವೂ यानी सब कुछ, एवरीथिंग, विफलवादाग, सब कुछ जो है अनसक्सेस होगा, सब कुछ जो है फेल हो गया, कुछ भी पॉसिबिलिटीज नहीं, अब होपिश नहीं, सब कुछ फेल हो गया। ಎಲ್ಲವೂ विफलवादाग, सब कुछ फेल हो चुका है, सब कुछ कुछ भी अब हो सकता करने की उम्मीद नहीं है। तो उस टाइम पे भी सहने, पेशेंस, उस टाइम पर क्या रखना, पेशेंस रखना, हमें सबर रखना, सहने, सबर, पेशेंस, मत्तु एंड और मानवीयतेಗಳು यानी ह्यूमैनिटी, इंसानियत, उस वक्त में भी, उस दौरान में भी हमें क्या करना, सबर दिखाना, ह्यूमैनिटी दिखाना, इंसानियत दिखाना, हमारे में पेशेंस रहना, सहने रहना और ह्यूमैनिटी करने की चीज़ रहना। तो यानी ह्यूमैनिटी, मानवीयते तो ह्यूमैनिटी, इंसानियती की जो चीज़ हमें रखना, तब ये सफलवागुತ್ತದೆ। जब सब कुछ फेल होगा समझती, कुछ भी अब नहीं हो सकता, उस टाइम पर भी हमें पेशेंस, सहने
और ಮಾನವೀಯತೆಗಳು ह्यूमैनिटी को अगर दिखाएंगे तो सफलवागुತ್ತದೆ ये चीज़ें जो ही सक्सेस होती हैं सो ये चीज़ें पास होती हैं सो ये चीज़ें काम आती हैं इस सबक से हमने ये मॉरल मिलती है ಎಂಬ ಪಾಠವನ್ನು ಎಂಬ यानी इस तरह का ये सबक से ನಾವು यानी हम कल्लर गुरु कथेಯಿಂದ यानी कल्लर गुरु यानी इस सबक से कल्लर गुरु नाम के सबक की कहानी से कथेಯಿಂದ का तो कहानी से कहानी जैसा है लेसन राइट तो इस कहानी से कलितुಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ हम सीख लेते हैं we learn this from lesson if we feel that everything is failed there is no hope so on that time we show the patience and humanity so this comes to you to help you on that situation to get success to come over that तो करको इस सवाल में जो है तुम ना उन्होंने समझा रही सो तो जब सब कुछ क्या भी नहीं हो सकता टाइम में हमें अगर सबर सहने सबर मानवीयता ह्यूमैनिटी इंसानियत दिखाएंगे तो वो हम ना कामयाबी की तरफ ले जाता है ये चीज़ जो है इस सबक हम ना सिखाता है और ये चीज़ें काम आती हैं को इस सबक से सीख मिलते हैं सो अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक वी हैव लर्न द 4 क्वेश्चंस तो अब एडिशनल क्वेश्चंस हैं वो हमें सीखेंगे तो एडिशनल क्वेश्चन इसमें नंबर 1 अकॉर्डिंग टू द सॉल्यूशन कम हियर तो ये देखो इसमें प्रश्न 1 यानी सॉल्यूशन के हिसाब से इसमें क्वेश्चंस और नंबर दी क्यों तो इन्होंने एडिशनल भी दी तो एडिशनल अब डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक हमें अब तक का सीख लिए वैद्यರು ತನ್ನ वृत्तिया डॉक्टर अपने प्रोफेशंस को वृत्तिगत तो प्रोफेशन अपना काम को लेकर अपना हुनर को लेकर कुरितु लेकर यानी अपने हुनर को लेकर अपने काम को लेकर ಹೆಂಡತಿ रत्नाಳಿಗೆ यानी बीवी रत्ना को वाइफ रत्ना द डॉक्टर्स वाइफ इज़ रत्ना डॉक्टर की बीवी है रत्ना तो अपने हुनर को लेकर तो डॉक्टर जो है रत्ना अपनी बीवी रत्ना से ಏನು ಹೇಳಿದರು क्या बोलते हैं व्हाट ही विल से डॉक्टर जो है अपने काम को लेकर वृत्तिಯನ್ನು कुरिತು अपने काम को लेकर ಹೆಂಡತಿ यानी बीवी रत्नाಳಿಗೆ बीवी रत्ना से ಏನು ಹೇಳಿದರು क्या बोलते हैं तो उत्तर आंसर जवाब में क्या आती रत्ना बोलती है रत्ना कಳ್ಳರು ಔಷಧಿಯ रत्ना तो डॉक्टर अपने प्रोफेशन अपने जॉब को लेकर बीवी रत्ना से क्या कहती हैं तो डॉक्टर अब क्या कह रही तो डॉक्टर बोलती है रत्ना से रत्ना कಳ್ಳರು चोरा डॉक्टर बोल रही सर रत्ना वो मेरी बीवी रत्ना चोरा जो है कಳ್ಳರು ಔಷಧಿಯ दवाई के कुप्पिಗೆಗಳಿಗೆ यानी दवाइयों के बक्से को दवाइयों को जो रखी उन बोतलों को कई हच्चिल्ला उनको हाथ नहीं लगाया यानी उनको नहीं उठाया दवाइयों को उन्होंने छिया नहीं और हाथ उनको उठाया भी नहीं है नन्ना वैद्य का यानी मेरी जो डॉक्टरी का जो काम है जो इलाज हकीम का जो काम है इलाज करने वाला काम जो है प्रावीण्यवंतु उस चीज़ को भी जो मैं माहिर हूँ इलाज करने में या फिर मैं हकीम में उस चीज़ को यारू कौन भी कद्दोय्यलाररू कोई भी चोरी नहीं कर सकता नो वन कैन स्टोल माई प्रोफेशन माई हुनर मेरा हुनर जो है मेरा काम जो है तरकीब जो है कोई उसको भी चोरी नहीं कर सकता ಎಂದು ಹೇಳಿದರು इस तरह से डॉक्टर जो है अपनी बीवी रत्ना से कहते हैं जब बीवी रत्ना बहुत नाराज़ रहती डॉक्टर से कि अब घर में कुछ भी बाकी नहीं है तुम्हारा कोई भी प्रोफेशन भी काम नहीं है तो डॉक्टर अपने प्रोफेशन रिलेटेड बीवी रत्ना को क्या समझाइश देती क्या उनको समझाती वो चीज़ें लिखना देखो सब चोरी होगा डोंट वरी उन्होंने हमारी दवाइयों को हाथ नहीं लगाया दूसरा मैं अपना इल्म जानता हूँ तो इससे हमें वी कैन सर्वाइव आवर लाइफ हमें उससे अपना जीवन बिता सकती हैं करके उसको हिम्मत दे रहे हैं और नाराज़गी को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं अब उसके बाद का क्वेश्चन जो एडिशनल क्वेश्चन अगेन तो इसमें प्रश्न 2 करको दिया यानी क्वेश्चन नंबर 2 ಹಾವನ್ನು ಕಂಡ यानी शाम को देखकर वैद्यರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ डॉक्टर के सर में
ಯಾವ ವಿಚಾರಗಳು ಮೂಡಿ ಬಂದವು. जब रास्ते में जा रहे थे डॉक्टर और दो चोरा उनको लेकर जा रहे थे बेटे का इलाज कराने अपने सरदार के, तो रास्ते में सांप नज़र आता है. ओके, तो सांप के रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं. सो क्या कहते हो, हाವನ್ನು ಕಂಡ. जब डॉक्टर सांप को देखते हैं रास्ते में, वैद्यर तಲೆಯಲ್ಲಿ, डॉक्टर के सर में, डॉक्टर के दिमाग में ಯಾವ ವಿಚಾರಗಳು, क्या बात, क्या चीज़ा उनके दिमाग में, क्या सोच, ಯಾವ विचारಗಳು, क्या थॉट्स, क्या फीलिंग्स मूडी बंदऊ आते हैं अपने उनके दिमाग में, क्या क्या सोचा आती. एक तो जा रहे हैं उनके साथ चोरों के साथ और रात का अंधेरा भी है. इस हालत में कम सर उसको जो है सांप भी नज़र आया था. तब उनको सांप को देख ले को उनके दिमाग में क्या क्या सोच आती है, ये चीज़ इसमें लिखना सेकंड क्वेश्चन में. तो ये भी 2 मार्क्स का रहता तुमना. कಳ್ಳರ चोरों का धड़ूतीಗಳೊಂದಿಗೆ तो हैवी पर्सनालिटी रहती, मोटे धाटे रहती नहीं, उनको धड़ूती बोलती. तो चोर जो देखने मोटे ताज़े हैं उनके साथ वैद्यರು डॉक्टर काड़िनल्ली होगुवाग, जब जंगल में जा रहे थे डॉक्टर उन चोरों के साथ जो कि देखने हट्टे कट्टे थे, डरोनी लग रहे थे, तो ओ यानी इस तरह से पुकारने लगती. नागर हाऊ ಎಂದು ಒಬ್ಬ ಕೂಗಿದ. ओ नाकसाम करको एक जना जो है पुकार लेता. ಒಬ್ಬ ಕೂಗಿದ, एक पुकारता है, ओ नाकसाम नाकसाम इस तरह से पुकारता है. 2-3 उद्दದ यानी 2-3 फीट, 2-3 अड़ी यहाँ लिखना था. 2 से 3 फीट लॉन्ग रहता वो, 2-3 फीट लंबा लॉन्ग स्नेक. नागर हाउ यानी नाकसाम, इंडियन कोबरा बोलती हैं इसको. तो 2-3 फीट के दरमियान में उन्होंने देखती हैं कि नाकसाम तन्न पाड़िगे तानु होदाग, अपने आप वो जा रहा था. जब ये रास्ते में जा रहे थे तो अपने आप वो सांप तन्ना पाड़ी, अपने आप तानु होदाग चला गया, अपने आप वो जो सांप चला गया. तो वैद्यರು, तो डॉक्टर सोचती हाविनंत अपने दिमाग में, तो क्या सोच है वो लिख रही सब. वो डॉक्टर जो है सोच रहे हैं अपने दिमाग में, हाविनंತಹ सांप जैसा दुष्ट जंतु, एक बुरा जानवर, एक बुरा जो है बुरा एनिमल, एक बैड टाइप ऑफ एनिमल, एक बुरा जानवर सांप जैसा. केणकदे यानी उसको कोई उसके साथ जो है हमें जाको छेड़खानी नहीं करे, तो यारन्नू हिंसिसदु, वो किसी को भी जो है तकलीफ़ नहीं पहुंचाता. अगर तुम रास्ते में जा रहे हो बिना देखे उसके पैर लगे तो उसको तकलीफ़ होती है, तो फिर के वो काटता है, इट विल बाइट, राइट. या फिर तुम्हें उसकी जगह चले गए तो वो डर के मारे अपने आप को सर्वाइव करने, इट विल बाइट. तो कि हमने ढूंढले का को उन्हें बाइट नहीं करता, राइट. तो सांप भी जो है उसको बिना तकलीफ़ दिए, उसको छेड़खानी करे बगैर वो हमना क्या करता नहीं, हमना नुकसान पहुंचाता नहीं, हिंसिसदु तकलीफ़ नहीं पहुंचाता. ಆದರೆ लेकिन मनुष्य सुम्मने बिडुवने, क्या इंसान को अब चुपके छोड़ता क्या. ಆದರೆ मनुष्य सुम्मने बिडुवने, क्या इंसान चुपके छोड़ता क्या. ಆದರೆ लेकिन मनुष्य इंसान सुम्मने चुपके बिडुवने छोड़ता है क्या. ಎಂದರು, इस तरह से कहते हैं, इस तरह से सोच आते हैं. क्योंकि डॉक्टर पुलिस भी आके उनके घर में तलाशी लेकर रहती, तो अब शाम कुछ हमें छेड़खानी दिए रहे तो उन्हें छोड़ता नहीं, राइट. एक जानवर उन्हें, अब इन्हें तो डाकू का सरदार, इन्हें मुझे छोड़ता है क्या. अब लालच जाने से उसमें क्या तो भी मुझे ख़त्म करने का तो इरादा नहीं किया. तो इस तरह के थॉट्स फीलिंग्स उनके अंदर आ रही हैं. तो शाम को देखकर इस तरह की सोच उनके अंदर आती है. तो ये सब एडिशनल क्वेश्चन जो कि वी आर डिस्कसिंग. तो ये थर्ड क्वेश्चन ऑलरेडी हमें अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक में डिस्कस करी. नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी एडिशनल है, क्योंकि प्रश्न 4 करको देखें. क्वेश्चन नंबर 4, इट्स नॉट इन द टेक्स्ट बुक, एडिशनल क्वेश्चन. ये सब जितने भी अब डिस्कस कर रही हैं एडिशनल क्वेश्चन ऑलरेडी 4 टेक्स्ट बुक के कर डाली मैं. भीमनायकनु, भीमनायक वैद्यरिगे, भीमनायक चोरों का सरदार था, वो डॉक्टर को ಏನೆಂದು क्या करको कृतज्ञತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದನು, शुक्रिया अदा करता है. भीमनायक जो था डॉक्टर को किस तरह से क्या करको ಏನೆಂದು कृतज्ञತೆಗಳನ್ನು शुक्रिया अदा
सल्लिसिदनु करता है कौन, भीमनायक, द थीव्स बॉस, चोरों का सरदार किस तरह से थैंकफुलनेस दिखाता है डॉक्टर के साथ। उत्तरा जवाब आंसर, मगनन्नु बदुकिसिदा, जब बेटे को बचाते हैं कौन, वैद्यरा, राइट, जब बेटे को बचाने वाले जो डॉक्टर हैं, मगनन्नु बदुकिसिदा वैद्यरा, डॉक्टर को बेटे को बचाने वाले डॉक्टर के पादगड़ मेले, उनके पैर के ऊपर बिद्दा, उनके पैर के ऊपर पहले भीमनायका गिर पड़ता है, मेरे बेटे की जान बचा ले, मैं इनके घर डाका डाला था नागर को, उसको दिल बदल को मन बदल को डॉक्टर के पैर के ऊपर गिरता, बाद में भीमनायकनु कौन, भीमनायका, और बोलता है साथ में ये चीज़ बोलता उन्हें, डॉक्टर को शुक्रिया अदा कर रहा से, एक तो पैर के ऊपर गिरा और बोलता है भीमनायक डॉक्टर से, आ कारणद देवरु, वो ना दिखने वाला भगवान, आ कारणद वो नहीं दिखने वाला, देवरु भगवान खुदा, इद्दानो इल्लवो, है कि नहीं कि मुझे पता नहीं, इज देयर और नॉट द गॉड वी कैन नॉट सी, आई डोंट नो, बट लेकिन तुम्हें नीवु मात्रा, लेकिन आप यानी किसको बोल रहा है, डॉक्टर को बोल रहा है, भीमनायका, वो नहीं दिखने वाला भगवान है या नहीं है मुझे पता नहीं, लेकिन आप मेरे लिए, नन्ना पालिगे, मेरे लिए, सिर्फ आप मेरे लिए, नीवु माता, सिर्फ आप, नन्ना पालिगे, मेरे लिए, काणुवा देवरु, दिखने वाले भगवान है, दिखने वाले खुदा का रूप है तुम्हें, आप ही मेरे बच्चे का जान बचाए तो आप ही खुदा के बराबर हैं मेरे लिए, निम्मा ई उपकारवन्नु, आपका मैं इस एहसान को, जो है एहसान किया है, इसको एंदिगू नेवर, कभी भी मैं मरेयलारे, भूलूंगा नहीं, आई विल नेवर फॉरगेट, मैं कभी भी भूल नहीं सकता। तो इस तरह से शुक्रिया अदा कर रहा है भीमनायका डॉक्टर को। तो वही सवाल पूछे हैं, तो भीमनायका डॉक्टर्स का शुक्रिया अदा कैसा करता है, तो पहले वो पैर पे गिरता है, फिर ये 2 सेंटेंस वो बोलता है कि वो नहीं दिखने वाला भगवान है या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन आप मेरे लिए भगवान हैं और आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा, उपकारवन्नु ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಲಾರೆ ಎಂದನು। तो इस तरह से वो शुक्रिया अदा करता है। सो दिस आर ऑल द एडिशनल क्वेश्चंस। नेक्स्ट ये भी एडिशनल क्वेश्चन है, प्रश्न 5 कर को देखो ही सोल्यूशन में, वैद्यರ ಯಾವ, डॉक्टर के कौन से मातुगळु, डॉक्टर के कौन से बातें जो है भीमनायकನ मनस्सನ್ನು चुच्चिदವು, भीमनायका के मन को जो है वो चुभे, डॉक्टर के किस बात से जो है भीमनायका जो चोरों का सरदार था उसको जो है असर हुआ, आकर को उसका जो है मन बदला, उसको असर हुआ, यानी उसको दिल को लगने वाले बातें क्या किए डॉक्टर ने, डॉक्टर कुछ बातें बोले भीमनायक चोरों को सरदार को, कौन से बात से जो उसको दिल को लगे अगर चुच्चिदವು। तो उत्तर आंसर, देवरु दयाशाली, भगवान जो है बहुत सिंपति दिखाने वाले हैं, दयाशाली सिंपति रहम दिली वाले हैं, खुदा बहुत ही रहम दिली वाले हैं। डॉक्टर बोलते हैं उसे, आतनु वो कौन, भगवान या खुदा, वो बहुत ही रहम दिल वाले, वो कभी भी, वो केडुकनेंदिगू, बुराई कभी भी, कौन, खुदा कभी भी बुराई, बैडनेस और बुराई को माड़नु नहीं करेगा, नेवर डू, द गॉड नेवर डू द रॉन्ग थिंग्स, ही इज़ वेरी सिंपथी शोइंग टू एवरी ह्यूमन बीइंग, सबको जो है रहम दिखाते हैं, वो कभी भी किसी के साथ बुराई नहीं करते। यम्बा यानी इस तरह के बात जो है, वैद्यरा मातु यानी डॉक्टर के बात, वैद्यरा मातु भीमनायकना यानी चोरों का सरदार जो भीमनायका था उसको, मनस्सन उसके मन को, चुच्चिदವು उसके मन को लगा, उसके मन को चुभिया। तो खुदा जो है बहुत ही सिंपति रहम दिखाने वाला है, उन्हें कभी भी बुराई नहीं करता, और यम्बा वैद्यरा मातु इस तरह के डॉक्टर की जो बात है भीमनायका के मन को जो है चुभे। नेक्स्ट एडिशनल क्वेश्चन अगेन, प्रश्न 6 में, वैद्यರು डॉक्टर
तम्मा सेवेयिंद यानी अपने सर्विस से, अपनी ड्यूटी से, अपने काम से याव प्रतिफलगळु कौन सा नतीजा जो है लभिसिदवु हासिल हुए ಎಂದು करको तन्ना ಹೆಂಡತಿಗೆ अपनी बीवी रत्ना से कहते हैं, ಹೇಳಿದರು कहते हैं। वैद्यರು तम्मा सेवेयिंद डॉक्टर अपने जो है सर्विस से याव प्रतिफलगळु क्या नतीजे लभिसिदवु मिले करको डॉक्टर जो है अपनी बीवी तन्ना ಹೆಂಡತಿ उनकी बीवी को ने रत्ना से ಹೇಳಿದರು कहते हैं। तो उसका जवाब क्या है देखिए, तो ये भी एडिशनल क्वेश्चन है। तो अपनी बीवी से कहते हैं मेरे काम से ये जो है मैं हासिल किया हूँ, क्या तम्मा वैद्यकದ प्रावीण्यದಿಂದ मेरे जो हकीम की जो इल्म है, महारत है, प्रावीण्य उसमें मेरी जो हकीम की जो इल्म है वो ಒಬ್ಬ ताइया उससे क्या हुआ, एक माँ के करड़ू यानी एक माँ के जो है कलीजे को समाधानवाಯಿತು, एक माँ के कलीजे को मैं जो है तसल्ली दिया। मेरे इस इल्म के ज़रिए से, हकीम के ज़रिए से, डॉक्टरी के ज़रिए से मैं उस मरते हुए बेटे की जान बचा, तो एक माँ का दिल को जो है मैं तसल्ली दिया जैसा हुआ करको समाधानवाಯಿತು तसल्ली दिया। ಹಾಗೂ और ಒಬ್ಬ एक बाप के एक ಒಬ್ಬ ತಂದೆಯ यानी एक बाप के जो है कुलवन्नु यानी उनकी जो है पीढ़ी को या उनका जो नस्ल, जो एक बाप का है उसका नस्ल आगे होना नहीं, एक बाप के नस्ल को ಮುಂದುವರೆಸಿತು और इस नस्ल को ख़त्म नहीं होने दिया, वो भी आगे करिया, वो भी आगे बढ़ते रहेगा, इस तरह से हुआ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು। इस तरह से डॉक्टर जो है अपनी बीवी से कहते हैं क्या मिला तुम्हारी ड्यूटी से, ऐसा वैसा करके जब नाराज़गी जता रही थी रत्ना अपने हस्बैंड डॉक्टर से, तो डॉक्टर जो है ये चीज़ें बोलती कि मेरा हकीम के इल्म के ज़रिए से एक माँ के दिल को मैं उसका बेटा वापस दिया हूँ, और दूसरी तरफ एक बाप को उसका नस्ल ख़त्म नहीं होने दिया, उस बाप को जो है वापस उसका नस्ल बचा को दिया हूँ। सो दिस आर द क्वेश्चन आंसर्स दैट एडिशनल्स वी हैव डिस्कस्ड। और ये भी एडिशनल क्वेश्चन जो कि टेक्स्ट बुक में नहीं है। भीमनायक जो था वैद्यर वस्तुಗಳನ್ನು डॉक्टर के चीज़ों को ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿ लौटाकर ಏನೆಂದು ಹೇಳಿದನು। सो भीमनायक का मन बदल गया, उनके चीज़ा उन्हें लौटा दिया। लौटा दल को क्या कहता है, क्या जो है डॉक्टर को उनकी चीज़ा लौटा को क्या बोलता भीमनायक। तो भीमनायक कहता है उनकी चीज़ों को लौटाकर डॉक्टर के जो चोरी किया था, देवರ ಒಡವೆಗಳನ್ನು खुदा के जो है माल को, खुदा के चीज़ों को देवರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಲು, खुदा को देने के लिए, समर्पित करने के लिए, बंदित देने, आई हैव केम टू गिव द गॉड्स थिंग टू द गॉड करके बोलता है। मैं वापस जो खुदा का माल था उसको खुदा को देने के लिए आया हूँ। नन्नನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, ದಯವಿಟ್ಟು प्लीज़ मुझे माफ़ करो, नन्नನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ मुझे माफ़ करो, ದಯವಿಟ್ಟು प्लीज़ गुजारिश के साथ बोल रहा है ಎಲ್ಲವನ್ನೂ सब कुछ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು। जो भी वो चीज़ें ले लेकर आया था, चोरी करके गया था, वापस मूठे के साथ लेकर आया बल्ले को, और ये चीज़ें वापस आप लेना है, मुझे माफ़ करो करके बोलता है। तಮ್ಮ ಹಾಸಿಗೆ ಒಂದು, लेकिन आपका एक बेड जो है ना जो मैं चोरी किया था वो एक ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ, मेरे बेटे को ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿ, एक तुम्हारी दुआ के जैसा रहने दीजिए, ಉಳಿಯಲಿ ಎಂದನು। तो आपका एक बेड में नहीं दे सके, वो एक तुम्हारा आशीर्वाद, एक दुआ समझ को मेरे पास ही रहने दो। इस तरह से जो भीमनायक का जो चोरी कर को ले गया था डॉक्टर के चीज़ों को वापस देते हुए डॉक्टर से ये चीज़ा कहता है, यानी खुदा के बराबर डॉक्टर को कंपेयर करते हुए खुदा के चीज़ों को खुदा को देने के लिए आया हूँ, मुझे माफ़ी भी मांग रहा है और उनकी चीज़ें भी लौटा रहा है। तो ये इसमें देख सकती हैं। तो 8th वन ऑलरेडी डिस्कस करें, कलर ए और 9th वन भी ऑलरेडी हमें डिस्कस कर को ही। और ಕಳ್ಳರ ಗುರು ಪಾಠದಿಂದ ನಾವು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ವಿಚಾರಗಳೇನು, ये तो ऑलरेडी जो है टेक्स्ट बुक में आए हुए क्वेश्चन ही 600। तो ये हुआ अभ्यास प्रश्नों का पार्ट, जिसमें कि वेरी इम्पॉर्टेंट प्रीवियस क्लासेस में हमने
स्टोरी को अच्छे अंदाज से जो है सीखें। उसके बाद टेक्स्ट बुक रिलेटेड क्वेश्चन सीखे, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हमने सीखा है, जो कि आपके एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद एडिशनल क्वेश्चंस, जो कुछ भी टेक्स्ट बुक में एडिशनल क्वेश्चंस, टेक्स्ट बुक के अलावा जो एडिशनल क्वेश्चंस थी वो भी जो है जो इस सॉल्यूशंस में केस जो सॉल्यूशंस थी इसमें मैं तुमने समझा करूँ, जो कि जो भी तुम्हें प्रैक्टिस करे तो अच्छा रहता है। क्योंकि एनुअल एग्जाम में इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आपको पूछते हैं, इधर 1 मार्क का पूछेंगे या 2 मार्क्स का आपको पूछेंगे। इट डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन पेपर जो बनाती है उनके ऊपर, लेकिन इस सबक से आपको क्वेश्चंस आती हैं। तो इसके वास्ते आपको स्टोरी भी अच्छे से जान लो और इस क्वेश्चन आंसर्स भी जो है आपको पढ़ को जो है इसको समझ को जो है प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहता है। तो ये हुआ कल्डरा गुरु। तो ये 5th क्लास